नमस्ते जी। अज फिर यहाँ डॉक्टर अपने डॉक्टर शिल्पा सलैया जनक हॉस्पिटल कांगड़ा इतों जोड़े से आए उतों अह दसिया था भी हर महीने अह डॉक्टर साहब का एक इन्हों का कि एक डॉक्टर भारद्वाज जी का जरूर लाइव इंटरव्यू करा करके ताकि एटलीस्ट ऐसा बीमारियां जिस बंदे को पता नहीं लगता और तिन्हों चीज़ों का पता लगे और प्रिकॉशन भी बंदा जोड़ा सा करी सके। तो अज फिर यहाँ डॉक्टर सलैया इत्थे जनक हॉस्पिटल आए, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। नमस्ते। और अज पहाड़ी च बोलना पूरा ही ओके। अच्छा शुरू कर दे डॉक्टर साहब। एक जो पाइल्स पर आह बार बार जो मतलब करा दे डिस्कस करा दे, हाँ करा दे भी कर भी चुके। इस एक गल पूछनी मैं थोड़े जी आम तौर पर सारे का सवाल है, कई आहो मिले दे ना भी बोलिया भाई यार भाई ये जरूर डिस्कस करने हो। तो अज हाँ किसी विषय पर जी डिस्कसन जी करने वाले हैं डॉक्टर साहब ने। एक जोड़ा पाइल्स है मतलब जियां ब्लड होंदा, ठीक है, आम तौर पर तो आइडेंटिफाई दा एक पाइल्स दा अगर जे आइडेंटिफिकेशन दसीए तो बंदे होंदे ब्लड ओदा ता ही मतलब इदा मतलब पाइल्स है। तो क्या सा जेड़ा जे एक सिर्फ पाइल्स के कारण ही ब्लड होंदा या और भी कोई कारण होंदे ब्लड होने दे? ये एक जो आप बात कर रहे हैं बोला जी तुहां गल करा दे कि ब्लड आंदा कि पाइल्स ते ब्लड आंदा या ब्लड कुछ और थी भी आंदा गुदा दे रस्ते। तो जेड़ा ब्लड है सा एक और बीमारी होंदी जेड़ी आंत दी बीमारी होंदी, बड़ी गंभीर समस्या है वो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल दे। वो जिहड़ी है वो आंत दी एक गंभीर समस्या, उस भी ब्लड आंदा। ओदा ये लक्षण है कि उस भी ब्लड आंदा पर उस पेट च दर्द करी के ब्लड आंदा, जियां पेट च मरोड़ पौना या ऐंठन बोल दे। फिर उस के पेट च दर्द होनी और इच्छा होनी कि हाँ शौच जाना है। फिर शौच जालू जाना जालू तो वो लैटिन नहीं आनी, ब्लड ही गिरना। अच्छा। हाँ कई बार क्या होंदा कि जो पेशेंट होंदे ना तिन्हां बार बार इच्छा होंदी शौच जाने दी। कई बार कुछ ब्रेकफास्ट लिया तो इच्छा होनी कि नहीं हुण फिर मोशन बना दा, लैटिन दा प्रेशर बना दा, हाँ फिर प्रेशर मोशन जाना। फिर कुछ लंच कर लिया तो इच्छा होनी, या छुटपुट कई बार चाय पी ली या बिस्किट खा लिया तब भी इच्छा होती है कि नहीं मोशन जाना है हमें। फिर इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि मोशन में सिर्फ ब्लड ही आता है, वो मोशन आता ही नहीं है, सिर्फ ब्लड ही आता है। और पेशेंट को लगता है कि नहीं अभी हमारा पेट खाली नहीं हुआ, अभी हमें और जाना है और इच्छा होती है। तो पहले उनको मरोड़ पड़ता है, फिर इच्छा होती है मोशन जाने की, पर मोशन ना हो के लैटिन ना हो के ब्लड ही गिरता है। और इसमें क्या है कि ब्लड कई बार जो है वो थक्कों के रूप में भी गिरता है, जैसे क्लॉट के रूप में भी ब्लड गिरता है, बड़े बड़े थक्के गिरते हैं। पेट में दर्द होती है, फिर मोशन आता है, फिर वो थक्के गिरते हैं। ये भी एक बीमारी है, गंभीर बीमारी है आंत की, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो गुदा के रास्ते ही होती है। मतलब ये मन्नी की चलिए कि आम तौर पर बंदियां दा ये हुंदा कि जी मतलब लैटन च अगर जो ब्लड हुआ था तो इसका मतलब है कि पाइल्स है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब बोला दे कि सिर्फ सह नहीं होंदा कि जी मन्नी लिया अगर थोड़े बड़ी पेटे च थों दर्द हुआ दी थोआ फिर मरोड़ करी के लैटिन आ दी ना कने फिर सह ब्लड बहुत एक थके बहुत मतलब क्लॉट गिर देंगे तो सह कुछ होर बीमारी अलग बीमारी होंदी, सह पाइल्स दे सिम्पटम नहीं हैं। अच्छा फिर दूसरी गल एक और क्या है डॉक्टर साहब, एक समस्या क्या है कि लोग जी ये पाइल्स जी ये मन्नी लिया आज मैं एक दो पेशेंट मैं थोड़े इत्थे दिखा था हॉस्पिटल तो सह ना तिसियो थोड़ा ना डिले करेंदे कि यार पाइल्स जरा पता नहीं क्या होना, कितनी पीड़ होनी, क्या होना नहीं। तो बड़े सारे ज़्यादातर फोबिया जेड़ा ऐसा लोगों च ये भी है। हाँ जी हाँ जी है ना। दस कुल मिलाई ने एक ये जेड़ा जे तुहाडे मन्नी लिया जेड़े जे भी आंत ते जेड़ा ब्लड आंदा ना,
हाँ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਏ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਆਂਤ ਤੇ ਰਸਤੇ ਆ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਿ ਕੁੱਥੋਂ ਤੇ ਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਲੱਡ ਆਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਤ ਤੇ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਘਟੀ ਆਣਾ ਵਜਨ ਘਟੀ ਆਣਾ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਲੈਟਿਨ ਆਦੀ ਜਾਂ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਲੈਟਿਨ ਚ ਖੂਨ ਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ बिल्कुल तो इत्थों गल क्या है कि देखो आम तौर पर लोगों के मन च भावना होंगी मन च गल ये होंगी कि जी आह जो पाइल्स है तां ब्लड होता लेकिन सह कारण नहीं होंदा एक कारण होर भी होंदा इसका जेड़ा जे मन्नी जेड़ा तुहाडा अगर छोटी आंत दी गल करिए पाइल्स दी तां काफ़ी लंबी थोड़ी चर्चा करी बैठे तुहाडे नाल कहना मैं वैसे थोड़ा तो फिर मैं तुहानूं दसी दिंदा इस वक्त आंदे जेड़ा जे जनक हॉस्पिटल कांगड़ा है इस वक्त नंबर 1 जी आयुर्वेदिक सुविधा और मैं देखा हूँ बंदे मेरे सामने डॉक्टर और 2-3 दिन ऑपरेशन करते मैं ऑपरेशन हुई है बोले हुई है और उसे चले भी गए कहने मैं एक दिन भाई मेरे कोई रिश्तेदार थे ना ऑपरेशन देखा इतने ना 3 दिन तक डरते ही रहे थे तो इतों तक कनक नहीं वो कने कनक नहीं जा रहे तो लोगों के मन च एक बहुत ज़्यादा ये होंदा कि यार पता नहीं यार ऑपरेशन होना और ये ऐसी बीमारी है ऐसा ऑपरेशन है जिससे हर कोई बंदा डरदा तो डॉक्टर साहब एक ये भी थोड़ी मतलब बड़ी एक है कि हर कोई बंदा मैं 2-3 तो आज मेरे आधे रिश्तेदार भी हैं जिन्हों का भी होया तो बोलने मतलब ये जी आंत की गल करा दे कन्नै पाइल्स की गल करे पाइल्स के ब्लड होने का कन्नै आंत के ब्लड होने के अलग अलग जोड़े से तरीके मतलब ये नहीं है कि जी ब्लड होता तो सिर्फ थो बावासीर ही है ऐसा कुछ नहीं है ਜਿਹੜਾ ਆਂਤ ਤੇ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸੇ ਆਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੇ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਗਾੜੇ ਰੰਗੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗੇ ਦਾ ਮਹਰੂਨ ਰੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਲੋਟ ਗਿਰਦੇ ਥੱਕੇ ਗਿਰਦੇ ਤਾਂ ਸੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਤ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੇ कोई एनस दे गुदा ते कोई बवासीर वाला ब्लड नहीं आंदा से उपरे ते आंदा चलो तिदी लेयर खराब हो जांदी आंत दी साडे खाने पीने ने या किसी और वजह ने जिहड़ी साडी लेयर खराब हो जानी आंत दी इंटेस्टाइन दी तिस करने फिर से कई लोग बोलदे कि औं गिरा दी संजो ज्यादातर लोग बोलदे ना कि औं गिरा दी गर्मी हो गई हां गर्मी हो गई है साडे क्या बोलते हैं मरोड़ पौधा करे औं गिरा दी ठीक है ठीक ला दे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਂ ਗਿਰਦੀ ਨਾ ਸੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤ 'ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੂਜਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਔਂ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲੱਡ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਲੱਡ ਥੋੜਾ ਮਰੋੜ ਪਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ फिर धीरे धीरे खान पान सहदे रहिंदा उसे चेंज नहीं करते फिर वो डिजीज़ जिहड़ी है सै बड़ी एक गंभीर रूप ले लैंदी ये डिजीज़ जिहड़ी है सै बहुत ही ज़्यादा गंभीर है इस वास्ते इस टॉपिक जो छेड़िया अज ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंभीर है फिर होने वाले टाइम में जी बहुत बड़ा सर्जरी इसकी जिहड़ी से होंदी और बड़ा मतलब देखो अगर जे आऊँ दे चक्कर च नहीं पौना अगर जे कोई ऐसा कुछ थों जो लगा दा डॉक्टर साहब थोवे किहदा इलाज करदे आ हाँ जी इहदा इलाज जिहड़ी इनिशियल स्टेज है जियां स्टार्टिंग च पेशेंट आई है फिर तां सारा आयुर्वेद कन्नै ठीक कर दिंदे इस बीमारी जो लेकिन उं'या दिक्खेआ जाए तो ये बीमारी जिहड़ी है ऑटो इम्यून डिजीज़ होंदी मतलब इस च क्या होंदा कि जेह्ड़े साढ़े बॉडी दे सैल हैन जेह्ड़े सानूं प्रोटैक्ट करदे सारे कीटाणु ते बैक्टीरिया वायरस ते जेह्ड़ा साढ़ी इम्यूनिटी जो बढ़ांदे जेह्ड़े साढ़े वास्ते फायदे वाले सैल हैन ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਰਗਨ थोड़ा सिग्नल आजकल बरखा बड़ी है ना इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हैं तो थोड़ा सिग्नल फ्लक्चुएट हुआ था तो मतलब जेडे जे सैल आहां दे प्रोडक्ट करदे आहां दी बॉडी जो सह ही
ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਤਿਸਿਓ ਡੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ डिजीज चाहता है ना एक। और इसका अगर इनिशियल स्टेज पर अगर जे थुआ डॉक्टर साहब ला या कुछ भी जानते न तो तिसदा प्रिकॉशन जी क्योरिंग ऐसा हो ही सकती, लेकिन अगर हम सारे सब कुछ खराब करी की जाएंगे तो फिर तो सर्जरी नहीं, फिर सर्जरी होंदी, फिर सा जड़ा हिस्सा होंदा टिश्यू निकाल देंगे, सा एक बिग सर्जरी होंदी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग च कर दें तो फिर टिश्यू कंट्रोल किया जा सकता उस बीमारी जो कि दवाई करने, कुछ आयुर्वेदिक दवाई करने, कुछ एलोपैथी दवाई करने, उसी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता। पर जो पेशेंट बड़ी वर्स्ट कंडीशन च आंदा फिर सा ऑपरेशन वाला सर्जरी वाला केस बनी जाता। और इस ब्लड लॉस होना, कमजोरी, सारा अनीमिक हो जाता, खूने की कमी हो जाती, पेशेंट जो भुख नहीं लगती। इस वास्ते इस बीमारी जो जलो भी पहला 2 सिम्टम आए तलू ही किसी भी नज़दीक अपने डॉक्टर जो चेक करवा लेना चाहिए, इसका डायग्नोज करवा लेना चाहिए। नहीं तो सारे लोग पाइल्स समझी के ही चले होंगे कि नहीं पाइल्स है, यहाँ कुछ नहीं करना, बस आपको ठीक हो जाना। बिल्कुल, कुल मलाई ने गल है कि अगर जे मन्नी ले कोई ऐसे सिम्टम होंगे ना तो तुरंत जोड़ा है डॉक्टर जो दसी ले, क्योंकि ज़्यादा बीमारी बढ़ने के बजाय जोड़ा है सा टाइमली इसकी क्योरिंग जी हुई है। डॉक्टर साहब एक गल दसा जी, मन्नी लिया अगर कोई घरेलू उपचार करना हो, बंदे बोलते यार घरेलू उपचार करना तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई सिम्टम आई है जियां करे ही लगे कि नहीं सानू पेट च मरोड़ पवा दा, कदें लैटिन आई तो लैटिन नहीं आई, सिर्फ ब्लड ही आया, खून पवा दा, सबसे पहले इमीडिएट कई बार क्या होंदा साढ़े रिवाज है सारे बोलते ये कमजोर हुई है इसे दूध पिया, ठीक है ना, देना सिग्नल की समस्या जी है तो मतलब सिग्नल इसी कारण समस्या है कि अपना बरखा बड़ी हो दी तो अच्छा फिर इसे क्या होंगे कि बोलते जी मुन्नू दा बड़ा कमजोर हुई है, बड़ी भारी इसे बेचारे मरोड़ पवा दे कहना मुन्नू कमजोर हुई है तो इसे ये करा इसे दूध दिया है ना, ये बोलते हैं ना दूध देने की बात करते हैं कि दूध दो, इसको कमज़ोर हो गया है, फिर वो बड़ा ज़्यादा जो है वो सुबह शाम दूध देना शुरू कर देते हैं। पर इस बीमारी में अल्सरेटिव कोलाइटिस में दूध जो है वो बिल्कुल बंद है कि इसमें दूध बिल्कुल नहीं देना है पेशेंट को, क्योंकि दूध की जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जो होती है और इसकी जो प्रोटीन होती है वो जो है वो जो आंत की लेयर होती है, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको और उसके साथ और ज़्यादा अंदर ते स्वेलिंग होना शुरू हो जाती। तो इमीडिएट घरेलू उपचार च सबसे पहले जोड़ा है से दूध बंद करना है, दूध बंद करना, दूध की जगह जोड़ा से लस्सी पर आई जाना। अच्छा। लस्सी इस बेस्ट रही और नींबू पानी जोड़ा है, जो सिट्रस फ्रूट है नींबू पानी बड़ी समस्या है भाई आजकल हर जगह, सारे पासे समस्या, सिर्फ नेट ही नहीं और भी बुरे हाल हैं। लोग मुन्नू कमजोर हो कहना इसे खून बहुत इसे मुन्नू कमजोर हो दूध दिया, दूध सब तो पहले बंद कर दिया। और दूई गल क्या जेड़ा जैसे ब्लड होदा सै सिर्फ और सिर्फ बाबासीर नहीं एक होर भी कारण हो सकता, आंत की बीमारी जी हो सकती। और आंत की बीमारी इनिशियल स्टेज पर शुरू बड़ा रवा बस कर हूँ चल ही पो नैट वाला ना बिच बिच छड्डी आ तो फिर हाथ इस पर होंगे कि फिर बोलते जी इसे ना बेचारा मनु कमजोर हुई है कहने इसे दूध दिया, तो दूध दे वाली कहानी बिल्कुल बंद कर दे। डॉक्टर साहब ने बोले कि दूध सबसे पहले बंद करा, अच्छा उल्टा कर दे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर खून के थक्के गिर रहे हैं, मरोड़ करके लैटिन आ रही है और उसमें सिर्फ खून ही गिर रहा है तो दूध बंद करना है। फिर उसकी जगह लस्सी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। लस्सी नींबू पानी मतलब जिसे बोलते हैं ठंडी चीज़, हाँ जी हाँ जी, है ना, गर्म चीज़ जब बंद करते दूध दे तो बिल्कुल मत दिया, लस्सी दे दिया, नींबू पानी दे। कितना की नींबू पानी का लस्सी में नहीं, चलो दिन में 1 कप 1 गिलास उतना ही। हाँ, वो जो आंत को शुरू करी था सभी। हाँ नहीं वो आंत को हीलिंग करता है, इसलिए लस्सी और नींबू पानी ही देते हैं हम। तो दवाई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के नींबू पानी के साथ ही सजेस्ट करते। चलो तो बड़ा बिच थोड़ी डिस्टर्बेंस हो यादी मेन दसीता डॉक्टर साहब ने दे कारण भी दसीते, उपचार भी दसीता और एक क्या चीज़ है बाबासीर नहीं करनी। अगर जे ब्लड हुआ था तो इससे थोड़ा सीरियस ले लिया, अगर बाबासीर है तो बाबासीर,
अगर जे मन्नी तो लिया डायग्नोज कराना जरूरी है। हाँ पता कि पता देखो इलाज, हाँ इलाज बाद ची गल है, पर पहले पता तो चले कि बीमारी क्या है। खून को तो त्याद आ, नीचे त्याद आ, गुदा दे रस त्याद आ, या फिर आंत त्याद आ, कारण तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही उपचार। बिल्कुल तो ये मेन कारण है कि अगर ब्लड होगा तो थोड़े सीरियस हो गया, ये नहीं कि मतलब ढिले पे रह गए मरोड़ बो दे आऊँ बहुत इसा छड्डा। डॉक्टर साहब एक गल दसा, ये जो थोड़ा हॉस्पिटल है कभी खोले था 2017 में 2017 जी, बस अज इशू ही 8 साल हुई है। हाँ जी हाँ जी। तथों तक बड़े ऑपरेशन करी बैठे, ऑपरेशन क्या डॉक्टर साहब का मैं देखे ऑपरेशन करने तरीका बहुत जबरदस्त, मतलब जेड़ा आयुर्वेदिक एक्चुअल च आयुर्वेदिक वाली गल है। और अज दिन तक एक भी कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिन्नी एक ले आओ अगर इतों कहीं पर उनके लेना कुछ ना देना पर नहीं, ये तो पुराना ही दिखा रहा है। हो गया स्टार्ट बड़ा नहीं वेट करना बहुत है यार, कल ही चलता है तो अज कुछ अजीब दे माहौल बने। वैसे लगातार चलता है, मैं डॉक्टर साहब जो खिलाया डॉक्टर साहब पहले तो वाईफाई लगाए थी क्योंकि लोग जो हाँ अवेयर करना है, लोग जो हाँ बीमारी के प्रति दसना है, तो वाईफाई जरा था अच्छा 8 साल दे थोआंदे जेड़ा जे इथों रन करा दे डॉक्टर जनक हॉस्पिटल जेड़ा जे तुहाड़ा मंदरे जांदे ना रस्ता जेड़ा मंदरे वाला चौक है गुप्त गंगा ते होंदे या उत्थों दे होंदे तां तिथों जेड़ा चौक है तिसते हार्डली 100-200 मीटर अगे जनक हॉस्पिटल है। डॉक्टर शिल्पा सलैया तो तुहां सारे दिखी लै, ये अंदर होना तो थोंगा मिल जाने डॉक्टर साहब तां अपना सारे दिन वड्डी गल क्या मैं देखी मेरे सामने 3-4 अज मतलब पिछली बारी भी मैं था, मैं हर महीने इत्थों आंदा और इस बारी मैं देखे हुए 3-4 ऑपरेशन मेरे सामने हुए, लेकिन इसे आए कदक गए मतलब रुके नहीं इत्थों तो इखे भी बड़ी वड्डी गल। और दूआ क्या है कई हॉस्पिटलों का तो हाल ऐसा मतलब मेरे ला मैं अपनी गल करा तिथों जो पेशेंट हैं ना बड़े दुखी, पैसे भी मोटे लगा दे 50-60 हज़ार रुपये लगा दे कहते फिर से दुखी हैं तो तिन्हां ते भी एक बड़ा जैनुअन दिया मतलब इन्हें सिस्टम रखा जैनुअन दे काम करा दे। तो अगर जे जरूरी नहीं मैं ये बोला वे थी हुआ, पर अगर जे थोड़ा ऐसी कोई भी समस्या अगर जे आँदी है तो थोड़ा खुद ही भी दिसो जो दसी सकते दसना जरूरी है। आह बीमारी पर चर्चा करा दे, बाकी थोड़ा दी अपनी इच्छा है क्यों जी थोड़ा खुद ही भी जा सकते, लेकिन आह भी तो इथू इस तरह रिकमेंड करे क्योंकि आह सारी चीजें इथू दिखा जेन्युइन डायग्नोज होना बीमारी के बारे च पता होना जरूरी है। बिल्कुल कि ऐसा बीमारी क्या है समझो कुछ किस ऑर्गन दी बीमारी है। और सारे ते वड्डी गल है तो सारा आयुर्वेदिक तरीके ने जेड़ा सा इलाज होंदा और मतलब ये नहीं कि लम्बे पाई छड़ने 10-10 दिन नहीं पेशेंट बड़ा ही कंफर्टेबल रहंदा, हाँ बहुत ही कंफर्टेबल माहौल दिंदे और ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके ने आपने खुद देखा है। तो ये है कि कंफर्टेबल है हर तरफ से, पेशेंट जो है वो यहाँ पे कंफर्टेबल रहता है और इलाज भी उनका बहुत आयुर्वेद तो पहले से ही है, हमारे एंशिएंट टाइम से ही है, हमारे भगवान के तब से ही हमारे शुश्रूर जी उनकी सर्जरीज भगवान की सर्जरीज करते थे शुश्रूर जी, तो तब से चला आ रहा है ये आयुर्वेद। तो आज तक भी वैसे ही उतना ही ऑथेंटिक है, उतना ही कामयाब है, उतना ही 100% है। तो बिल्कुल आयुर्वेद की तरफ ही हम जा रहे हैं हर बीमारी के लिए। और बिल्कुल अज अह गल की आंत दी परेशानी के कारण भी ब्लड होंदा, सिर्फ बाबासीर ने ब्लड नहीं होंदा। नैक्सट मंथ हर महीने डॉक्टर साहब ने मैथों मिला करना है, अगले महीने कोई लेडीज़ की बीमारी के बारे में करके और आयुर्वेदिक तरीके ने डॉक्टर साहब इलाज करते। अज हाथों जो मिलाया डॉक्टर शिल्पा सलैया जी ने जनक हॉस्पिटल कांगड़ा जेड़ा जे तुहाडा मंदिर वाला जो रस्ता है तिस चौके ते थोड़ा अगे आना और तिथों हार्डली 100-200 मीटर अगे इन्हों का जोड़ा सा इतों हॉस्पिटल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मैसेज देना चाहते हो डॉक्टर साहब? बस हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो वही सबसे अच्छा है। पकौड़े समोसे बस गढ़ जा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले महीने तो फिर ही डॉक्टर साहब ने